पहली बार जब परिवार बृहद आकार ले चुका था, शिवचरण पांडे, रामचरण पांडे, बेनीचरण पांडे। शिवचरण पांडे मूल आवास में जो गढ़ के भीतर स्थित था उसमें आवासित हुए, और रामचरण पांडे और बेनीचरण पांडे दोनों भाई उत्तर तरफ स्थित बड़े भूखंड में आवासित हुए। इस कालखंड में रामचरण पांडे के नेतृत्व में बृहद भवन का निर्माण हुआ, जिसमें बेनीचरण पांडे भी जो छोटे भाई थे आवासित हो गए। कालांतर में जब यह भी परिवार विस्तार ले गया तो बेनीचरण पांडे ने पश्चिमी भाग में वहाँ अपना निवास स्थान बनाया। इस प्रकार बेनीचरण पांडे का विस्तृत भवन तैयार हुआ। कालांतर में जब उनकी पीढ़ियाँ बड़ी होने लगी तो उसमें विभाजित हुआ, लेकिन रामचरण पांडे का परिवार एकांगी था और इस प्रकार वह घर का स्वामित्व उनके हाथ में था। यद्यपि वो मझले थे, फिर भी जो जमींदारी थी उसका रख रखाव था, उसका पोषण था, संरक्षण था, उनके हाथों में था। कालांतर में वे जब निर्गत हुए, उनका निर्गमन हुआ और उनकी पत्नी का निर्गमन हुआ, तो उन्होंने अमिकाचरण और कालिकाचरण पांडे को जन्म दिया और उनके पालन पोषण में उन्होंने पर्याप्त दिशा बोध किया। अमिकाचरण पांडे और कालिकाचरण पांडे का विवाहोपरांत निधन हो गया था। इस नाते उनकी पत्नी जो कन्या कहलाती थी, वे लोटे के आधार पर उनका गौना हुआ था। यह परंपरा थी और वैधव्य में पुनर्विवाह की कोई संकल्पना नहीं थी। अमिकाचरण पांडे के पुत्र हुए स्वर्गीय संत राम भक्त और राम भक्ति धारा के प्रवाहक तुलसी पांडे। तुलसी पांडे ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में समर्पित किया। अयोध्या उनका आवास स्थान था और वे रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, सूरसागर आदि के भक्ति प्रवाह में सदैव निरत रहते थे। उनके पुत्र लक्ष्मण पांडे, उनमें भी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति की भावधारा का प्रवाहन था। प्रत्येक जन्माष्टमी, रामनवमी के अवसर पर वहाँ द्वार पर कार्यक्रम आयोजित होते थे। गांव के प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी सहभागिता रहती थी। वे संयोजक हुआ करते थे, चाहे रामलीला हो या श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो या रामायण कथा का आयोजन हो। उनके स्पष्ट निर्देश पर उनके संयोजन में संचालित होता था। पूजन की सारी सामग्री और कार्यवाही, चाहे काली पूजा हो या अन्य कार्यक्रम हो, जो रामलीला हो, सामाजिक सहयोग का संकल्प हो, वह उनमें निहित था। स्वर्गीय लक्ष्मण पांडे तो एक ज्येष्ठ भ्राता थे जिनका निधन हो गया, और स्वर्गीय लक्ष्मण पांडे के दो पुत्र हुए, रामबचन पांडे, रामबली पांडे। रामबली पांडे का नाम प्राथमिक विद्यालय नौनार पांडे के
प्रधानाध्यापक बिहारी पांडे के द्वारा नाम परिवर्तित कर नरेंद्र देव पांडे कर दिया गया। आज उस स्थान पर, हमारे उस आवास पर राम वचन, लक्ष्मण, वेद, विद्या मंदिर की स्थापना का लक्ष्य बना लिया गया है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड तैयार हो चुका है और भवन की सारी कार्यवाही प्रारंभ हो रही है। 1988 में जिस विद्या मंदिर की स्थापना की गई थी, उसकी मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त हुई थी और उसका अनवरत संचालन अद्यतन होता रहा है। एक और इंटरमीडिएट कॉलेज, तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना मेरे द्वारा की गई, जो मान्यता प्राप्त संस्था है। तुलसी पांडे के नाम पर वह संस्था स्थापित है, संचालित है और वह प्रसिद्ध भी है। इस संकल्पना में दूसरा विद्यालय, जिसके लिए भवन की आवश्यकता थी, व्यवस्था कर दी गई है। आगे उसके विस्तार, उसके प्रकाश और व्यवस्था के लिए जो स्थान है, वो स्थान पहले से ही रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है। भविष्य में वेद विद्या शिक्षा का आयोजन हमारी सांस्कृतिक अवधारणा का उद्देश्य है और रहना भी चाहिए, क्योंकि समाज को आवश्यकता है, उसके उत्कर्ष की आवश्यकता है, उसके संरक्षण और पोषण की आवश्यकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि जो संस्था पूर्व से ही संचालित है, संचरित है, वो संस्था बृहत्तर लक्ष्य की दिशा प्राप्त करे, यही मेरी कामना है।